नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना निकल के आ रही है वो कुछ प्रकार से है। शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी गई। लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती को। उसी नई शिक्षक भर्ती की मांग को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह बात आज के समाचार पत्रों में छपी हुई है। वहीं लिखा है, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द अमली जामा पहनाने पर भी मंथन किया गया। यह आयोग बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती भी करेगा। फिलहाल आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा और सुनवाई के लिए एक पीठ लखनऊ में भी बैठेगी। कुल मिलाकर के यहाँ भी देख लीजिए आप कि शिक्षक भर्ती की चर्चा हो ही रही है। नए शिक्षा आयोग की जो बात हो रही थी, जिससे कि सिर्फ शिक्षक की भर्तियाँ होंगी, पिछले 4 सालों से यह बात चर्चा में है कि नई शिक्षक भर्तियां जो होंगी अब नए आयोग से होंगी। उसी को लेकर के आज एक बार फिर समाचार पत्रों में यह खबर खाई हुई है कि जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है उसमें यह कहा गया है कि जल्द ही जो नई शिक्षा आयोग है उसका गठन किया जा सकता है और प्रयागराज में उसका मुख्य सेंटर भी बनाया जाएगा। वहीं बात करें नई भर्ती, जिसका कि अभी आपने कटिंग भी देखा न्यूज़ पत्र का और उसमें दिया भी था उन भर्तियों के संदर्भ की। प्राइमरी में एक फिर भर्ती लगभग 70,000 के इर्द गिर्द आ सकती है। हालांकि अभ्यर्थी 97,000 की मांग कर रहे हैं। लिखा है, प्रदेश सरकार की ओर से चुनावी वर्ष में बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने प्रदेश में 2017 में नई सरकार के गठन के बाद अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी है। सरकार की ओर से यह जानकारी खाली पदों के विवरण जुटाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि खाली पदों के विवरण जो है वह जुटाए जा रहे हैं। चुनावी वर्ष है, इस कारण यह पॉजिटिविटी बनती है कि नई शिक्षक भर्ती जल्द आपके सामने आ जाए। हालांकि टेट में लेट कर रहे हैं, बिना टेट हुए यह वैकेंसी नहीं आएगी। तो टेट तो प्राथमिकता है, टेट का अभी कोई आदेश नहीं हुआ है। वहीं जूनियर का भी अभी कोई आदेश नहीं हुआ है कि परीक्षा कब होगी। साथ ही एक चीज़ और भी बता दें कि छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो छात्रों का ध्यान भी इस तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है, जब तक कुछ शासन की तरफ से स्पष्ट ना आए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ समाचार पत्रों के बेस पे हम आप कह दें, क्योंकि जल्द ही कहा गया था कि पिछली भर्ती 69,000 के बाद कि 51,000 भर्ती प्राइमरी में आने वाली है साल के अंत तक। हालांकि इस सूचना के बाद छात्र काफ़ी प्रदर्शन आदि करते रहे, लेकिन उसमें कभी भी किसी भी अधिकारी या किसी के राजनेता के द्वारा ये नहीं कहा गया कि भर्ती आगामी आने वाली है। हालांकि ये पहली सूचना होगी जो कि इस तरह के समाचार पत्रों में मिली है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जुलाई में मिलेंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा अंक पत्र। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के अंक पत्र जुलाई में जारी होंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में बताया और कहा कि जल्द ही इसको लेकर के बैठक होगी और जुलाई में अंक पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी यूपी बोर्ड के सभी अभ्यर्थियों के लिए। इन अभ्यर्थियों को जल्द ही अंक पत्र वितरित होगा जुलाई में और रिज़ल्ट भी जल्द आ जाएगा। वहीं सीबीएसई बोर्ड की भी बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के जो रिज़ल्ट हैं वह 20 जुलाई का अनाउंसमेंट है। पहले तो 20 जून रखा गया था, किंतु जो है बाद में डेट बदल करके 20 जुलाई रख दी गई है। तो 20 जुलाई से जो सीबीएसई बोर्ड है उनके भी रिज़ल्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। 20 जुलाई को 10th सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आउट होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 90 लाख को दे चुके इसी माह 1.25 करोड़ को रोजगार। योगी वर्चुअल जनसंवाद रैली में बोले सीएम, प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में। इन सारी बातों के बाद जो लिखा है कि 90 लाख को दे चुके रोजगार,
यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार की नीति पर, व्यवस्था पर। आप सभी जानते हैं पेट का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, लगभग 24 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुछ और भी हैं ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने की फॉर्म फिलिंग न कर सकने की वजह से डेट बढ़ाने की मांग कर रखी है। यहाँ तक कि कोर्ट जाने की भी बात हो रही है, बच्चे कोर्ट भी जाएंगे अगर जो है डेट नहीं बढ़ती है तो यह सारी समस्याएं हैं। आप सोच लीजिए कि क्या 25 लाख जो अभ्यर्थी वो हैं उनमें से ये 90 लाख में कोई भी शामिल नहीं था। 90 लाख अगर रोज़गार दिया गया तो वो अभ्यर्थी कहाँ से है जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लगभग 15 लाख प्लस अभ्यर्थी आप ऐसा देखेंगे कि एसआई में दरोगा भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। 22 लाख अभ्यर्थी आपकी पिछली वैकेंसी में शामिल हुए थे, जिसमें से कि लगभग 50, 55, 60 तक अभ्यर्थियों के सिलेक्शन हुए हैं। उसमें भी अभी 6000 सीटों पर काउंसलिंग होनी बाकी है। इन सारी बातों से प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं अपना स्वयं का भी मजाक उड़ाती है और एक छवि इसकी जो है समाज में वो बुरी बन रही है। सबसे बुरी छवि छात्रों के बीच बन रही है जो इधर उधर धक्के खा रहे हैं और रोज़गार के लिए भटक रहे हैं। हालांकि आगे देखते हैं क्या होता है, चुनावी वर्ष है, हो सकता है कुछ अच्छी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपी सीईटी अब 6 जुलाई तक हो सकेगा आवेदन। प्रदेश में इंजीनियरिंग को छोड़कर बाकी कोर्सेज में प्रवेश के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में आवेदन की जो तिथि है उसे बढ़ा दिया गया है, 6 जुलाई रख दी गई है। आवेदकों की संख्या नहीं बढ़ने से लगातार तीसरी बार आवेदन तिथि बढ़ाई गई। देखिए, जहां आवेदन ज़्यादा हो रहे हैं उस डेट को नहीं बढ़ाया गया, किंतु देखिए विद्यालय की बात है, एडमिशन की बात है, यहाँ पैसा सरकार को मिलेगा और यहाँ जो है तीसरी चौथी बार जो है डेट बढ़ाई जा रही है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, याचियों का वरिष्ठ लिपिक पद पर प्रमोशन के लिए गौर करे राज्य सरकार, हाई कोर्ट की तरफ से आदेश। वरिष्ठ लिपिक या सहायक ट्रेजरी अकाउंटेंट पद पर प्रमोशन का मामला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि कनिष्ठ लिपिक या रूटीन ग्रेड क्लर्क के रूप में कार्यरत याचियों का वरिष्ठ लिपिक या सहायक ट्रेजरी अकाउंट पद पर वर्ष 1978 के संशोधित नियमों के मुताबिक प्रमोशन पर गौर करे। कुल मिलाकर के कुछ ऐसे थे जो चले गए थे कोर्ट, उसी में यह आदेश भी हुआ है। वहीं दिया है, अदालत ने उक्त मामले में दायर उन या कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें 5 जुलाई 2016 के विज्ञापन और आयोग को भेजे गए अभियाचन को राज्य सरकार द्वारा वापस लिया गया। तो जुलाई 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी और इसमें याचिका डाली गई थी, उसी याचिका को खारिज किया गया है और कहा गया है कि राज्य सरकार को कहीं ना कहीं आदेश है वो जो है वापस ले सकती है और जो प्रमोशन के नियम है उसी के आधार पर प्रमोट करना चाहिए, न कि नई भर्ती करनी चाहिए। तो मजबूरी में जो सरकार है प्रदेश सरकार उसने जो अध्याचन था वो वापस ले लिया था, जिससे यह वैकेंसी भी कैंसिल होने के कगार पे हो गई। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।